Hello, my pretty and handsome subscribers. Welcome back to my YouTube channel, Pocket Films Tube. Please subscribe my channel. When you guys subscribe my channel, it gives me motivation. I am not feeling any motivation to continue my story. Let's make our YouTube family big. 2 IA Psychopath Husband and Little Wife का पार्ट 13 शुरू करते हैं। अब तक कहानी में अपने सुना कि अगस्त्य को काफी गुस्सा आ रहा था, पर अपने हाथ को जोर से मारते हुए गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। अब आगे, और वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए खुद में ही सोचते हैं, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं उससे सिर्फ शादी रिवेंज के लिए किया हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रिशा को इस वक्त डर तो बहुत लग रहा था, मगर उसे पता था कि अगस्त्य से कुछ भी बोल नहीं सकती थी, और अगस्त्य बार बार जैसे ही शार्प टर्न ले रहे थे, वो अपनी आंखों को जोर से बंद कर ले रही थी। इतनी तेज गाड़ी चलाने की वजह से जो रास्ता 2 से ढाई घंटे के तय होने वाला था, वो सिर्फ 45 मिनट मेरी तय हो चुका था। अगस्त्य जो अपने डैड के घर पर पहुंच जाते हैं, ये डैड के पुश्तैनी घर था जहां उनके पर परदादा की पीढ़ी और दादा की पीढ़ी चली हुई थी। साथ ही उनके डैड के साथ उनकी छोटी बहन भी रहा करती थी। वही अगस्त्य अपनी गाड़ी को जोर से ब्रेक मार करके रोकते हैं, जिससे प्रिशा थोड़ा आगे की तरफ झुक गई थी। प्रिशा के हाथों में अभी भी उसने वो केक पकड़ रखा हुआ था, वही केक जो अगस्त्य ने प्रिशा को कहा था उनके डैड के लिए बनाने के लिए। अगस्त्य जो तुरंत ही गाड़ी से उतर जाते हैं, मगर वो प्रिशा की तरफ का दरवाजा नहीं खोलते। प्रिशा अपने हाथ से ही दरवाजा खुलती है और अपने हाथ से ही सीट बेल्ट निकालते हुए बाहर निकल जाती है। वही अगस्त्य जो इस वक्त किसी से फोन पर बात करने में व्यस्त हो चुके थे, शायद ही उनका कोई ऑफिशियल कॉल था, इसकी वजह से वह थोड़ा आगे जाकर अपने गार्डन एरिया में जाकर बात करने लगते हैं। वही प्रिशा को समझ नहीं आता वहीं पर वो खड़ी रहे या फिर अंदर की तरफ चली जाए, लेकिन तभी पीछे से एक गार्ड आते हुए कहता है, आइए मैम। प्रिशा जिसकी निगाहें अभी भी अगस्त्य पर ही टिकी हुई थी, वो अगर अच्छे से परमिशन लेना चाहती थी, उसे अगस्त्य से ही वार्निंग दे रखी थी कि वह बिना परमिशन के कोई काम ना करें। गार्ड बार बार प्रिशा को इंसिस्ट करने पर प्रिशा अपने कदम को अंदर की तरफ बांध ही लेती है। वो में एंट्री गेट पर अपने कदम को रखने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके कान में जोर से आवाज पड़ती है, अरे रुकिए रुकिए रुकिए। इतनी जोर से आवाज सुनकर के प्रिशा तुरंत अपने कदमों को पीछे कर लेती है। सामने फ्लावर का कर्टन सजा हुआ था, वह सारे कर्टन से बहुत ही खूबसूरत सुगंध आ रही थी। तभी अचानक से उन फूलों के झालर को एक साइड किया जाता है, और प्रिशा को कोई अंदर आने को कहता है। यह आवाज किसी बुजुर्ग की लग रही थी। वही प्रिशा धीरे से अपने कदम को अंदर रखने वाली होती है, फिर से उसके कानों में आवाज आती है। वहीं उसके सामने ठीक कलश रखा हुआ था, जिसमें पूरी तरह से चावल भरा हुआ था। जैसे ही वो उनकी बात सुनती है, वो उनके एक साइड में लगभग 50 से 55 साल के आदमी खड़े हुए थे, और वहीं दूसरी साइड में एक नौजवान लड़की उम्र मात्र 20 साल होगी। वह दोनों लोग इस वक्त प्रिशा को स्माइल करके देख रहे थे। प्रिशा उन लोगों की बात मानती है और अपने राइट पैर धीरे से उस लोटे को मार देती है। वही नौजवान लड़की प्रिशा के पैरों के पास आने लगती है। प्रिशा एकदम से पीछे होते हुए कहती है, आप ये क्या कर रही हैं? वो लड़की जो स्माइल करते हुए अपने चेहरे को ऊपर उठाती हैं और प्रिशा के पैर को धीरे से छूते हुए कहती है, अपनी भाभी का आशीर्वाद ले रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आप नंगे पैर से इस नीचे पंखुड़ियाँ पर चले। हमने काफी मेहनत से आपके लिए पंखुड़ी बिछाई है,
और फिर आगे आपको अपने पैरों से छाप तो छोड़ना है ना हमारे घर पर। प्रिशा जो जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती हैं, नहीं नहीं, आप पैर नहीं छू सकती। और वह बोलकर प्रिशा पीछे की तरफ हो जाती हैं। वही अगस्त्य तभी पीछे से किसी से फोन पर बात करते हुए अंदर की तरफ ही आ रहे थे। वही लड़की प्रिशा से कहती है, अब आप आगे बढ़िए और इस थाल में अपने पैरों को रखिए। प्रिशा जो वैसे ही करती हैं और अपने पैरों को उस थाल के अंदर रख देती है जिसमें पूरी तरह से लाल रंग भरा हुआ था। प्रिशा के पैर अब पूरी तरह से उस लाल रंग से भीग चुके थे। वही वह बुजुर्ग आदमी कहते हैं, अब अंदर पाँव रखो बेटा। वहीं अगस्त्य की नज़र अब धीरे धीरे अंदर पड़ने लगती है। वो जैसे ही में एंट्री गेट के सामने आते हैं उनका दिमाग एकदम से खराब हो जाता है। वो थोड़ी तेज आवाज में कहते हैं, यह क्या कर? उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी वो बुजुर्ग आदमी उनके सामने आते हुए कहते हैं, लक्ष्मी अपने पैर की छाप छोड़ रही है, आपको इसकी पूजा करनी चाहिए। चलिए एक काम करिए, आप भी अपना शूज निकालिए। अगस्त्य जो अपने मन में ही सोचते हैं, दाद ये लक्ष्मी नहीं है। जिस दिन आप इसकी सच्चाई जाएंगे आप इसे थप्पड़ मार करके घर से बाहर निकलेंगे। ये सोचकर अगस्त्य अपने डैड से कहते हैं, डैड क्या कर रहे हैं? आप लोग को हो क्या गया है? यह क्या चल रहा है? जैसे ही प्रिशा ने अगस्त्य आवाज सुनी थी वो एकदम से अपनी जगह पर ही खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी वो लड़की जो कहती है, अरे भाभी, आप डरो मत, उनको डैड संभाल लेंगे, आप अपने कदम को लगातार बढ़ाते रहो। अब प्रिशा को समझ नहीं आ रहा था। वो दो लोगों के बीच में पिसती जा रही थी। एक तरफ अगस्त्य जो काफी गुस्से में देख रहे थे और दूसरी तरफ एक बुजुर्ग आदमी उसको कह रहे थे कि लगातार वो अपने कदम को बढ़ाते रहे। और तीसरी तरफ एक लड़की उसे आगे बढ़ाने के लिए कह रही थी। लेकिन प्रिशा की कदम आगे बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जहां अगस्त्य उसे रोके थे और वो इस समय अपनी जगह पर स्टैचू बन जाती है। वही अगस्त्य के डैड अगस्त्य के हाथ में एक टोकरी थमा देते हैं जिसमें बहुत सारे पंखुड़ियां थे और अगस्त्य को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, जहाँ जहाँ वो अपने कदम को रख रही है उसके पहले पहले आपको यह फूल डालने हैं। अगस्त्य जो अपनी भावों को सिकुड़ते हुए कहते हैं, वॉट? मैं नहीं कर रहा ये सब डैड। और यह क्या हो गया आप लोगों को? और अदिति तुम क्या कर रही हो वहां पर? वहीं अदिति अपने भाई को देखते हुए कहती है, भाई सी, भाभी को चलने दो, आप डरा क्यों रहे हो उन्हें? देखो कितना काम रही है भाभी। डैड मुझे तो लगता है ना भाई ने जरूर बहुत डांटा होगा भाभी को, इसलिए डर रही है ये। वहीं अगस्त्य के डैड अगस्त्य के हाथ पकड़ करके प्रिशा के ठीक सामने खड़ा करते हुए कहते हैं, चलो अब इसके पैरों पर फूल डालो। जैसे ही अगस्त्य को यह ऑर्डर मिलता है पहले तो वो अपने डैड को देखते हैं और फिर प्रिशा को घूरने लगते हैं। प्रिशा फटी रही थी कि जब अगस्त्य अकेले मिलेंगे तो उसका क्या हाल होने वाला है। अगस्त्य जो अपने मन में ही सोचते हैं, बहुत मजा आ रहा होगा ना ये सब देख के? ठीक है बताता हूँ तुम्हें। वहीं एक बार और उनके डैड बोलते हैं तो अगस्त्य तुरंत अपने हाथ में कुछ फूल लेते हैं और उसके पैर पर मारने लगते हैं। अगस्त्य जो बेमन से फूल डाल रहे थे वही उनके डैड ये देखकर वो अगस्त्य के कान को पकड़ते हुए कहते हैं, ऐसे करोगे तुम्हें ये भी करना नहीं आता, रुको मैं बताता हूँ। और यह बोलकर वो खुद ही प्रिशा के पैर पर फूल डालते हुए कहते हैं, ऐसे स्वागत होता है लक्ष्मी का, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ सीखना ही नहीं है, चलो अब करके दिखाओ।
अगस्त्य को अपने डैड की ये सारी हरकतें बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रही थी, मगर अगस्त्य की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने डैड के सामने कुछ भी बोल सके। ये बात नहीं थी कि वो अपने डैड से बहुत ज्यादा डरा करते थे, बल्कि बात वह थी कि वो अपने डैड से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी ईगो से भी ज्यादा। वही प्रेशर जो अपनी जगह पर खड़ी हुई थी, और वो लगातार अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को मसलते जा रही थी। उसके हाथ में जो केक था, उसे ऑलरेडी आदिति ने अपने हाथ में लेकर के साइड में रख दिया था। अगस्त्य अपने डैड की बात मानते हुए उसके पैरों के पास फूल डालते हैं और उनके डैड कहते हैं, हाँ हाँ, ऐसे ही डालना था। अब चलो, इसके हाथ को पकड़ो और बहुत ही धीरे धीरे चलना। अगस्त्य जो कहते हैं, वो खुद चल लेगी, छोटी बच्ची नहीं है कि हाथ पकड़ के। उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी उनके डैड उन्हें घूरते हैं, तो अगस्त्य चुपचाप प्रिशा का हाथ पकड़ते हैं और उससे कहते हैं, चलिए। प्रिशा जो धीरे धीरे अपने एक एक कदम को रखती है और वह धीरे धीरे अंदर जाने लगती है। अगस्त्य कोई से भी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लग रहा था कि जिस लड़की से वह जबरदस्ती शादी सिर्फ रिवेंज के लिए किए हैं, यहाँ पर तो उसकी पूजा ही हुई जा रही है। वही उनके डैड प्रिशा को अपने साथ बुलाते हुए कहते हैं, आओ बेटा, अंदर आओ। और यह बोल करके वो उसे हाल एरिया में लाते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या होने वाला है और अगस्त्य क्या करने वाले हैं प्रिशा के साथ। तो सुनते रहिए साइकोपैथ हस्बैंड एंड लिटिल वाइफ ओनली पॉकेट फिल्म्स ट्यूब, एंड थैंक यू वॉचिंग, एंड ऑल्सो थैंक कमेंट्स एंड लाइक।